Hi everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग वेब स्टोरेज एपीआई के बारे में पढ़ेंगे. So basically वेब स्टोरेज एपीआई डेवलपर्स को अलाउ करता है कि हम डेटा को स्टोर या रिट्रीव कर सकें ब्राउजर में. ठीक है. सो वेब स्टोरेज एपीआई की मदद से हम डेटा को स्टोर या रिट्रीव कर सकते हैं ब्राउजर में. एंड वेब स्टोरेज एपीआई दो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. पहला है लोकल स्टोरेज और दूसरा है सेशन स्टोरेज. यानी कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज, इन दोनों ही मैकेनिज्म से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ब्राउजर में स्टोर या रिट्रीव करा सकते हैं. अब हम देखेंगे कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में डिफरेंस क्या है. तो सबसे पहले हम एक एक करके इन लोगों को समझते हैं कि लोकल स्टोरेज क्या है और सेशन स्टोरेज क्या है. तो सेशन स्टोरेज से स्टार्ट करते हैं. तो सेशन स्टोरेज में जो डेटा है हमारा वो की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में स्टोर होता है. यानी कि जो डेटा है हमारा वो की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होगा. बट सेशन स्टोरेज में जो डेटा है वो सिर्फ तब तक परसिस्ट करेगा जब तक उस पेज सेशन का ड्यूरेशन रहेगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तक ब्राउजर ओपन है तब तक तो हमें हमारा डेटा दिखेगा, और हम अगर रिलोड भी करते हैं अपने पेज को तो भी हमें डेटा दिखेगा. लेकिन अगर हमने ब्राउजर को क्लोज कर दिया एंड उसके बाद दोबारा ओपन किया, रीओपन किया, तो जो हमारा डेटा है वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. ठीक है. सो सेशन स्टोरेज में क्या होगा, जो डेटा है वो स्टोर रहेगा ब्राउजर में, बट सिर्फ तब तक जब तक उस पेज सेशन का ड्यूरेशन है. यानी कि अगर हमने ब्राउजर को क्लोज कर दिया और दोबारा अगर हम रीओपन करेंगे तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा. बट लोकल स्टोरेज में ऐसा नहीं होता. लोकल स्टोरेज में जो डेटा है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है. यानी कि अगर हम डेटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर करा रहे हैं तो अगर हम ब्राउजर को क्लोज करके दोबारा रीओपन करेंगे तो भी हमें हमारा डेटा देखने को मिलेगा. यानी कि परमानेंटली वो डेटा वहां पर स्टोर हो जाएगा विदाउट एनी एक्सपायरेशन डेट. तो इसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. यहाँ पर मैंने क्रोम का ब्राउजर ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पर इसे हम इंस्पेक्ट करेंगे. इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है इसमें जाएंगे. यहाँ पर हमें लोकल स्टोरेज देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सेशन स्टोरेज देखने को मिल रहा है. ठीक है. दोनों में ही, लोकल स्टोरेज में भी और सेशन स्टोरेज में भी, जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होगा. अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को ब्राउजर में स्टोर और रिट्रीव करा सकते हैं. सो यहाँ पर जो लोकल स्टोरेज है एक ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज एक ऑब्जेक्ट है जिसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं. ये मेथड्स होते हैं सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम और क्लियर. तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं इस लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट के. तो यहाँ पर हम इसे ब्राउजर में समझते हैं. तो जैसे अपने कंसोल में आएंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. ये इसका सिंटैक्स है. पहले हमें इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा लोकल स्टोरेज, उसके बाद हम डॉट का यूज करेंगे एंड इसके बाद जो भी मेथड हम यूज करना चाहते हैं. तो अभी के लिए मुझे स्टोर कराना है, तो स्टोर कराने के लिए हमें सेट आइटम मेथड का यूज करना पड़ेगा. इसके बाद हमें डेटा को की वैल्यू पेयर के फॉर्म में ही स्टोर कराना है. तो हम यहाँ पर सबसे पहले की लिखेंगे. की मैंने अगर नेम ले लिए एंड उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद वैल्यू देंगे. तो वैल्यू में मैं अपना नाम ही दे देती हूँ. ओके. तो ये इसका सिंटैक्स है. ये हमने लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट यूज किया. इसके बाद हमें इसमें कौन सा मेथड यूज करना था, सेट आइटम. सेट आइटम मेथड की मदद से हम डेटा को स्टोर करा पाते हैं. तो यहाँ पर मैंने ये की ले ली है नेम और वैल्यू में मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया है. तो इसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस किया और अब अगर यहाँ मैं एप्लीकेशन में आऊँ और लोकल स्टोरेज में आऊँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है की वैल्यू जो मैंने स्टोर कराया था वो यहाँ पर स्टोर हो गया है. ठीक है. सो की क्या है, नेम है, और वैल्यू क्या है, वैष्णवी. ठीक है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर की वैल्यू पेयर स्टोर करा लेते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम. एंड इस बार यहाँ पर लेते हैं, की ले लेंगे एज और वैल्यू ले लेंगे 22. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर एप्लीकेशन में आए तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नेम के नीचे यहाँ पर जो एज वाला की वैल्यू पेयर है वो भी यहाँ लोकल स्टोरेज में स्टोर हो गया है. ठीक है. सो ये तो था कि कैसे हम स्टोर करेंगे. ठीक है. तो स्टोर करने का जो मेथड है वो है सेट आइटम. बट अगर हमें डेटा को रिट्रीव करना है तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है गेट आइटम.
यहाँ पर मैंने सारे मेथड्स को एक्सप्लेन किया है, सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम, इनका क्या काम होता है ये सारा मैंने नोट्स में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे किसी आइटम को रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम गेट आइटम मेथड का यूज करते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल स्टोरेज जो ऑब्जेक्ट है इसे यूज करेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, और जो मेथड हमें यूज करना है इस बार वो क्या है, गेट आइटम। तो गेट आइटम मेथड यूज करेंगे। जब भी हमें किसी भी की वैल्यू पेयर को रिट्रीव करना होता है तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट में सिर्फ की पास करनी है। तो अगर हम की पास कर देंगे तो हमें वो की वैल्यू पेयर रिट्रीव हम आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर दो की वैल्यू पेयर है, पहला है नेम और दूसरा है एज। तो यहाँ पर अगर मान लो मुझे अभी नेम को रिट्रीव करना है तो यहाँ पर मैं गेट आइटम जो मेथड है यहाँ पर क्या पास कर दूंगी, जो की पास करूंगी वो है नेम। ओके, एंड यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर मुझे ये वैल्यू रिट्रीव हो गई जो इस नेम की वैल्यू थी, तो वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी की को यहाँ पर रिट्रीव करना चाहती हूँ तो मैं वो भी पास करके देख लेती हूँ। और इस बार हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, यहाँ पर हम एज पास करेंगे। तो यहाँ पर जो एज की वैल्यू थी वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, सो ये तो हमने देख लिया किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करा पाते हैं और किस तरह से हम रिट्रीव कर पाते हैं लोकल स्टोरेज में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ब्राउजर को यहाँ पर जो ये वाला था इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, वो वाला जो ब्राउजर था वो क्लोज हो गया। अब यहाँ पर मैं इसे दोबारा से अगर इंस्पेक्ट करूं और अपने एप्लीकेशन में आकर लोकल स्टोरेज में आऊं तो भी मुझे यहाँ पर डेटा जो हमने स्टोर कराया था वो हमें देखने को मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं और दोबारा अगर रीओपन करते हैं तो भी हमें जो हमारा डेटा है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है बिना किसी एक्सपायरेशन डेट के। ठीक है, तो ये तब तक नहीं हटेगा जब तक हम इसे डिलीट ना करें। ठीक है, अगर इससे मैं पूरा क्लोज कर दूं और यहाँ पर अगेन मैं ब्राउजर ओपन करूं और इसे इंस्पेक्ट करें तो भी हमें लोकल स्टोरेज जो है हमारा, इसमें हमारा डेटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि डेटा जो है वो यहाँ पर परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अब अगर हमें इसे डिलीट करना है डेटा को, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है लोकल स्टोरेज में, दैट इज क्लियर मेथड। तो लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, अगर इस मेथड का यूज करें तो अब अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन में आऊँ और अपने लोकल स्टोरेज में आऊँ तो ये जो की वैल्यू का पेयर है ये हमें एम्प्टी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमारा डेटा हमने स्टोर कराया था वो हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया क्लियर मेथड का यूज करके। ठीक है, सो लोकल स्टोरेज में ये था पूरा कि किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं और डिलीट करते हैं। एंड इवन इफ अगर हम ब्राउजर को क्लोज करके दोबारा रीओपन करेंगे तो भी हमारा डेटा परसिस्ट करेगा। ठीक है, बट सेशन स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम सेशन स्टोरेज में देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल वैसा ही सेम है। इसमें भी हम डेटा को की वैल्यू पेयर में ही हम स्टोर कराते हैं और इसमें भी यही मेथड्स होते हैं, सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम, डिलीट, ये सॉरी क्लियर। तो ये सारे मेथड्स इसमें भी होते हैं और इसमें भी जैसे वहां पर लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि अगर हम ब्राउजर को क्लोज कर दें और दोबारा से रीओपन करें तो हमारा डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा सिर्फ तब तक स्टोर रहता है जब तक जो ब्राउजर का मतलब जो पेज सेशन का ड्यूरेशन है जब तक वो रहेगा, सिर्फ तब तक ही हमारा डेटा हमें देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर हम आए और अपने सेशन स्टोरेज में आए, अब यहाँ पर मैं कंसोल में इस बार यूज करूंगी सेशन स्टोरेज का। ठीक है, तो सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर हम मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं, सेट आइटम का। ठीक है, इसमें भी वही मेथड्स होते हैं, सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अगेन की वैल्यू पेयर दे दूं नेम, इस तरीके से, और यहाँ पर एप्लीकेशन में आके सेशन स्टोरेज में आए तो यहाँ पर भी हमें ये की वैल्यू का पेयर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट अगर इस बार मैं ब्राउजर को क्लोज कर दूं और दोबारा से ब्राउजर को रीओपन करूं तब हम क्या देखेंगे कि हमारा जो सेशन स्टोरेज है यहाँ पर जो की वैल्यू पेयर था ये यहाँ पर एम्प्टी हो गया है, डिलीट हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि ब्राउजर को क्लोज करके जब रीओपन करते हैं तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या मेथड्स इसमें होते हैं। नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल.